हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, ईडीएम्स का हम लोग जो है 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक 98 आपको जो है ईडीएम कंप्लीट हो चुके थे। आज 98 के आगे 99 से कंप्लीट करे जाएंगे। ठीक है, हर दिन हम लोग 2 पेज कर रहे हैं, तो आज आपको फिर से 2 पेज मिलेंगे। ठीक है। और दोस्तों एक आपसे गुजारिश है, देखिए वीडियो को जो आप लोग देखते हैं तो देखिए पूरा तो देखा करिए, साथ में प्लस आप लोग जो है वीडियो को देखिए लाइक कर दिया करिए। देखिए वीडियो को लाइक करने में आपके पास से देखिए कोई पैसा नहीं पड़ता है, और ना ही आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा पड़ता है आपसे। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दिया करिए चैनल को। देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी होती है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि यार हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो को देखो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके देखने की जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो रही है। ठीक, आप लोग टाइमिंग में बहुत कम देखते हैं। दोस्तों देखिए, आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे समझ में आएगा। आप देखिए, एक बार देखिए, फिर वीडियो को जो है उसके बाद में आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब देखिए। मतलब 2-3 बार वीडियो देखिए, इसके आधे मीनिंग तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 99 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्या है, लिखा है मेक वंस फ्लेश क्रीप, यानी कि इसका मतलब होता है डराना। ठीक है, क्या होता है डराना, हॉरिफाई, यानी कि किसी को डराना होता है तो कहा जाता है मेक वंस फ्लेश क्रीप। ठीक, चलो अगला देखो 100 नंबर क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है पक्ष एंड विपक्ष, यानी कि कह सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, जो आपके साथ में और आपके विपरीत में, इसको कहा जाता है प्रोस एंड कॉन्स। एनालिसिस ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट्स। चलिए 101 में देखिए, टू टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने इनको कैसे याद किया था, ये पेपर में आते हैं तो आपको उनसे क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए ये जो आपको ये बीच वाली मीनिंग दे रखी है, मैंने इनको कभी नहीं याद किया। ठीक है, मैंने हमेशा इधर का और इधर का मीनिंग याद किया, मेरा इसी से काम चला, और मेरे ये समझ लीजिए कि 35 प्लस नंबर बन जाते थे। ठीक है, तो बस यही आपको चाहिए भी है। चलिए तो अगला देखिए 101 क्या हो जाएगा, टू टेक इनटू अकाउंट, यानी कि टेक इनटू अकाउंट मतलब था टू कंसीडर, यानी कि विचार करना। क्या होता है, टू कंसीडर, विचार करना। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मेरी जो मीनिंग कराऊंगा ये थोड़े से फास्ट रहेंगे। ठीक है, तो आप इनको जब देखिए तो आप भी थोड़ा सा रखिए। और वीडियो एक बार में 2 ही पेज हो रहे हैं तो वीडियो थोड़ा छोटा भी रहेगा, ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए टू टेक इनटू अकाउंट विचार करना होता है, टू कंसीडर होता है। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रोस एंड प्रोन्स, यानी कि पक्ष विपक्ष होता है। चलिए ब्लो ओवर, यानी कि पास ऑफ होता है, शांत होना होता है। ठीक, चलिए फिर रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मुसीबत का सामना करना। इनकरेक्ट, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। रन इनटू। रन इनटू मतलब होता है किसी के अंदर भागना, ऐसे सीधे समझते हैं। रन मतलब भागना, इनटू मतलब अंदर, अंदर भागना, तो मतलब मुसीबत का सामना करना। ठीक, यानी कि आप जब किसी भीड़ के गोले में खड़े हो जाएंगे जाके तो वहाँ मुसीबत का सामना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए रन इनटू मतलब मुसीबत का सामना। ब्लू आइड बॉयज़, यानी कि पसंदीदा, जिनको हम लोग कह सकते हैं आज की कंडीशन में जिनको निब्बा बोला जाता है, ऊंची पैंट, खड़े हुए बाल, लंबी शर्ट और ये इस तरीके की आंखें, यानी कि ब्लू आइड बॉयज़, तो पसंदीदा बॉयज़। तो आज के टाइम में वही पसंदीदा बॉयज़ हैं, यानी कि फेवरेट हैं। चलिए ड्रॉपिंग नेम्स, इसका मतलब होता है रौब जमाना। ठीक, रौब जमाना मतलब जैसे किसी के ऊपर हेकड़ी दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये होता है रौब जमाना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग नेम्स। ठीक, क्या होता है, हिंटिंग अ हाई कनेक्शन टू मेंशन फेमस पीपल, या फिर यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है रौब जमाना। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है, अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे। ठीक, एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक, जैसे अ रेड लेटर डे, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर आया, तो ये क्या हो जाएगा, एन रेड लेटर डे हो जाएगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, बोन टू पिक, क्या होता है, झगड़े का कारण। बोन टू पिक मतलब झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल या बोन ऑफ कनेक्शन। ठीक, झगड़े की जड़। ठीक, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़, जो बोन ऑफ पिक। चलिए एट स्टोन्स थ्रो, नज़दीक। आप पत्थर से जब जिसको मार सकते हैं तो वो नज़दीक ही होगा, वेरी नियर, क्योंकि पत्थर से तो आप, ऐसा तो है नहीं 100 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ किसी इंसान को आप पत्थर से फेंक के मार सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आपको पत्थर से उसी को फेंक के मार सकते हो जो आपकी रेंज में होगा, यानी कि वो नज़दीक होगा। ठीक, चलो स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट, क्या होता है, डराना। और आउस फियर टू मेक समबडी अफ्रेड। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट, क्या होता है, डराना होता है।
चलिए, एंड इन फैक्सिको, इसका मतलब होता है विफलता के साथ अंत होना। ठीक, जैसे मैं बताऊँ, कल इंडिया हार गई, ठीक है, मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया हार गई T20 वर्ल्ड कप में, महिला जो क्रिकेट टीम थी वो हार गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विफलता से अंत होना। अब उनका जो इस टूर्नामेंट में जो अंत हुआ है वो किसकी वजह से हो, विफलता यानी कि हार, तो वहाँ पे वो लोग विफल हो गए, सफल नहीं हो पाए, विफल हो गए, तो विफलता के साथ अंत होना यानी कि एंड इन फैक्सिको। ठीक है, फैक्सिको। चलिए, फुल बैक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब था हार मानना, यानी कि जो है टू टर्न और मूव बैक, पीछे की तरफ चले जाना। फॉल बैक का मतलब अ टर्न और मूव बैक, हार मानना होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि नीचा समझाना। ठीक है, नीचा समझना। टू रिजेक्ट या डिस्पीसेस। टर्न अप वंस नोज एट, जैसे नहीं कहा जाता है कि तुमने मेरी नाक कटा दी, ये वही है, टर्न अप वंस नोज एट यानी कि नीचा समझना। चलिए, टर्न वंस हेड, यानी कि अपना सर, किसी का सर ऊंचा करना, तो घमंड करना। टू फील प्राउड इन द वे द अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग। ठीक, जब दूसरा आदमी जो है अनोइंग फील करेगा तो आपको क्या होगा, घमंड करना। टू टर्न वंस हेड यानी कि किसी का सर ऊंचा करना। ठीक, चलिए, हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है अकेला, ऊंचा और सूखा। भाई ऊंचा और सूखा, राजस्थान में एक पेड़ इस तरीके का लगा हुआ मिल जाता है, ऊंचा भी होता है सूखा भी होता है, तो वो अकेला हो जाता है। निग्लेक्टेड, टू हैव समवंस हेल्पलेस। ठीक, चलिए, तो कभी भी हाई एंड ड्राई ना बनो। चलो, 15 नंबर, टेक फॉर ग्रांटेड, मानकर चलना। टेक फॉर ग्रांटेड, मानकर चलना। टू एक्सेप्ट रैपिडली या टू प्री सपोज एज सर्टेनली ट्रू, यानी कि जिसको हम पहले से ही मान के चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेक फॉर ग्रांटेड। कि कहा नहीं जाता कि इसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लेना, कि यानी कि मानकर मत चलना। ठीक, हाई एंड ड्राई तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए, मेंस मैटर क्या होता है, तथ्यों को मिलाकर भ्रमित करना। सॉरी, तथ्यों को मिलाकर भ्रमित करना। टू कंफ्यूज इशूज, टू मिक्स फैक्ट। 17 नंबर क्या हो जाएगा, करिंग फेवर विद, क्या हो जाए, खुशामद करके कृपा पात्र बनना। ठीक, खुशामद करके कृपा पात्र बनना, कि जैसे आप गए किसी के पास मदद मांगने, आप बहुत खुशामद की, तब उसने मदद कर दी, तो आप क्या हो गए, ये कैरिंग फेवर विद। ठीक, चलिए, 18 नंबर देखिए, सेट वंस फेस अगेंस्ट, क्या हो जाता है, कड़ा विरोध करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट क्या हो जाता है, कड़ा विरोध करना। अपोज स्ट्रांगली, क्या हो जाएगा, अपोज स्ट्रांगली। सेट वंस फेस अगेंस्ट यानी कि कड़ा विरोध करना। स्ट्रॉम इन अ टी कप, स्ट्रॉम इन अ टी कप क्या हो जाएगा, छोटी से बात पर बहुत शोरगुल करना। क्या हो जाता है, स्ट्रॉम इन अ टी कप, यानी कि जब आप चाय पी रहे हो तो उस बात को बखेड़ा बना देना, चाय के टाइम पे बखेड़ा बनाना। ठीक है, कमोशन यानी कि एंग्री या वरी ओवर अ ट्राइबल मैटर, एक छोटी सी बात का शोरगुल बना देना, छोटी छोटी सी बात का तिल का पहाड़ बनाना, जिसको कहा जाता है तिल का पहाड़ बनाना, स्ट्रॉम इन अ टी कप। चलिए, 120 नंबर देखिए, पुटिंग वंस फुट डाउन, क्या हो जाएगा, पुरजोर कोशिश करना। ठीक, क्या, पुरजोर कोशिश करना। पुटिंग वंस फुट डाउन का मतलब पुरजोर कोशिश करना। टेक अ फर्म स्टैंड या असर्टिंग वंस अथॉरिटी। ठीक, क्या हो जाएगा, पुरजोर कोशिश करना, जिसमें हमने पूरा जी जान लगा दिया। ठीक है, और जो हमने अपने तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा जी जान लगा रखा है कि ये काम कंप्लीट हो ही जाए। चलिए, 21 नंबर देखिए, द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑर्डिनरी मैन यानी कि आम आदमी, क्योंकि भाई सड़कों पे तो कौन होगा, आम आदमी ही मिलेगा। बड़े लोग तो भैया गाड़ियों में और एसी वाली गाड़ियों में और घरों में मिलेंगे वो आपको। द मैन इन द स्ट्रीट कहाँ हो जाएगा, आम आदमी होता है। चलिए, फिर 122 नंबर देखिए, टू कैच अप विद, क्या होता है, स्पर्धा करना। क्या होता है, स्पर्धा करना, यानी कि टू कम्पीट विद, क्या हो जाएगा, टू कैच अप विद का मतलब टू कम्पीट विद, यानी कि किसी के साथ स्पर्धा करना। ठीक, 123 नंबर, फाइट टू द बिटर एंड, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, यानी कि हारी हुई बाजी लड़ना। फाइट टू द बिटर एंड, जब आपको पता हो कि आप हार जाओगे लेकिन फिर भी आप जी जान लगा के लड़ते हो, तो उसी को कहा जाता है हारी हुई बाजी लड़ना, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो कि हम हार जाएंगे लेकिन फिर भी। ठीक, फाइट टू द बिटर एंड, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, जिसको टू फाइट अ लूजिंग बैटल, ठीक, हारी हुई बाजी लड़ना। चलिए, 124 नंबर,
24 नंबर में क्या हो जाएगा यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, टू फाइट टू दी बिटर एंड, यानी कि हारी हुई बाजी लड़ना। चलिए 124 नंबर देखिए, थ्रो डाउन अ ग्लोब, यानी कि हार मानना, अपने हथियार डाल देना। ये होता है इसका मतलब कि थ्रो डाउन डाउन द ग्लोब, यानी कि अपने हथियार डाल देना, हार मान जाना। टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है, एक्सेप्ट डिफीट। चलिए 125 नंबर देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। ये हम लोग अभी पहले भी शायद पहले या दूसरे लेक्चर में इस चीज़ को देख चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस, दो लाइन मतलब लाइंस के बीच की बात को समझना, यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। चलिए 26 नंबर देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक, राज उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जैसा कि आपको यहाँ से पढ़ना पता भी चल रहा होगा, लेट द कैट आउट यानी कि बिल्ली को बाहर निकालो, ऑफ द बैग, बैग से बिल्ली को बाहर निकालो। इसका मतलब है कि कोई आप जो है बात बताना चाह रहे हो बहुत ज़रूरी, तो राज उजागर करना हो जाएगा। तो टू अटर अ सेक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, ठीक है। चलिए 127 नंबर देखिए, टू हैव टू मेनी आयरन इन दी फायर, टू हैव टू मेनी आयरन इन दी फायर, बहुत सारे उपक्रमों के साथ व्यस्त होना, ठीक। बहुत सारे उपक्रमों के साथ व्यस्त होना मैं आपको कैसे समझाऊं। क्रेन देखिए, क्रेन में आपने देखा होगा बहुत से गियर टाइप की चीज़ें होती हैं, उन सभी पे ध्यान लगा के तब आप क्रेन को चला सकते हैं। तो यही हो जाता है बहुत सारे उपक्रमों के साथ में व्यस्त होना, ठीक। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपके पास फेसबुक है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप सभी एक साथ में लेके रखे हो और उनके साथ में कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे उपक्रमों के साथ व्यस्त होना। टू हैव टू मेनी आयरन इन दी फायर, ठीक। फॉल दो का मतलब होता है असफल होने, यानी कि टू फॉल, गिर जाना, यानी कि असफल हो जाना, ठीक है। चलिए कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, क्या हो जाएगा, जायदाद से बेदखल होना। कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, क्या हो जाएगा, जायदाद से बेदखल होना। टू एक्सपील फ्रॉम द फर्टर्नल प्रॉपर्टी, फर्टर्नल प्रॉपर्टी यानी कि पिता की जायदाद से या उसके जो भी पैसा ऐसा धनन हो उससे सबसे बाहर हो जाना। चलिए 130 नंबर, टू स्मेल अ रैट, कुछ गलत है ये महसूस कर लेना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि कुछ जो सस्पेक्सियस चीज़ें होंगी आप उसके बारे में जान लेंगे। तो स्मेल अ रैट, क्योंकि जो रैट जो है स्मेल करने की पावर उसकी बहुत अच्छी खासी होती है, वो ज़मीन के अंदर से ही सूंघ लेता है खाने की चीज़ आ गई है या खाने की चीज़ कहाँ रखी है। तो स्मेल अ रैट मतलब कुछ गलत है ये महसूस कर लेना। चलिए टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि अनसुना कर देना। डीफ ईयर मतलब, डीफ मतलब होता है बहरा और ईयर मतलब कान, तो कानों को बहरा यानी कि बिल्कुल पता हमें सुनाई सब कुछ दे रहा है लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये होता है अनसुना करना। तो टर्न अ डीफ ईयर, डिसोबे यानी कि आज्ञा का ना मानना, अनसुना करना, ठीक है। चलिए 132 नंबर, हैव द लास्ट लॉफ, यानी कि अनपेक्षित जीतना, अनापेक्षित जीतना। टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गूमेंट, या टू सक्सीड व्हेन अदर थॉट यू वुड नॉट, ठीक है। जब दूसरे सोचें कि आप सक्सेस नहीं हो सकते तभी आप सक्सेस होना, यही होता है अनपेक्षित जीतना, हैव द लास्ट लॉफ, ठीक। क्योंकि यही नौकरी के लिए भी आजकल बहुत चलता है कि लोगों को लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए 113 नंबर, फिर वही चीज़ आ गई, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा वो आपके लिए रेड लेटर डे के समान हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, गाला डे जिसे बोलते हैं। चलिए 134 नंबर, टू ब्लेज अ ट्रिल, क्या हो जाता है, अग्रसर होना। टू लीड द वे एज अ पॉइनियर, ठीक है, सफलता की ओर अग्रसर हो जाना, जिसको कहा जाता है ना कि सफलता की ओर अग्रसर हो जाना। तो आपको एक रास्ता पकड़ के चलना, ये होता है अग्रसर होना। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू लीड द वे एज अ पॉइनियर, ठीक, क्या हो जाएगा, अग्रसर होना होता है। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट, डर कर भागना होता है। टू बीट अ रिट्रीट, डर कर भागना। जैसे पाकिस्तानी सेना जो है इंडिया से युद्ध में क्या हो गई थी, डर कर भाग गई थी। टू रन अवे इन द फियर फ्रॉम द डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है, क्या होता है, टू बीट अ रिट्रीट मतलब होता है डर कर भागना, ठीक है। रन अवे टू डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। चलिए भाई 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में क्या हो जाएगा, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, क्या हो जाता है, अवॉइड, यानी कि टालना होता है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड या टालना हो जाता है। टालना हिंदी में याद रहेगा, टालना होगा तो आपको पता ही होता है, टालना मतलब अवॉइड करना होता है। चलिए 37 नंबर देखिए, टू गेट वंस ओन बैक, क्या होता है, बदला लेना।
क्या होता है, बदला लेना। टू गेट वंस ओन बैक, बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज, बदला मतलब होता है रिवेंज, ठीक है। टू गेट वंस ओन बैक तो यानी कि बदला लेना, टू गेट वंस रिवेंज। चलिए 138 नंबर, टू रन अक्रॉस क्या हो जाता है, सहसा मिल जाना। टू रन अक्रॉस, जैसे आप कहीं जा रहे हो अचानक से कोई मिल गया, इसको बोलते हैं सहसा मिल जाना। टू मीट बाई चांस, इंग्लिश में होता है टू मीट बाई चांस, यानी कि अचानक से मिल जाना। क्या होता है, सहसा मिल जाना या अचानक से, जैसे आपकी कोई उम्मीद ना हो किसी से मिलने की, आपको जैसे बचपन का कोई दोस्त हो और आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो उससे मिलने की, लेकिन वो क्या हो अचानक से कहीं पे मिल जाए, तो उसका क्या होता है, सहसा मिल जाना। टू रन अक्रॉस, ठीक है। चलिए अ डार्क हाउस क्या होता है, अनअपेक्षित विजेता, क्या होता है, अनफॉरसीन कॉम्पिटिटर, ठीक है। अनअपेक्षित विजेता होता है डार्क हॉर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक अनअपेक्षित विजेता हो जाता है जो जिसको क्या कहते हैं, अनफॉरसीन कॉम्पिटिटर, एन अनफॉरसीन कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। चलिए 140 नंबर, पुट अप विद क्या होता है, इंड्योर यानी कि सहन करना। पुट अप विद इंड्योर होता है सहन करना, पुट अप विद सहन करना। ये काफ़ी बार आता है, याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पुट अप विद, ये पुट अप विद आपको कहाँ मिलेगा, ये एरर्स में मिलेगा। पुट अप ऑन कर देते हैं उसको, ठीक है। पुट अप विद की जगह पे पुट अप ऑन कर देते हैं या पुट अप कुछ और कर देते हैं, ये विद हटा देते हैं, तो ये वहाँ पे गलत हो जाता है। इसका मतलब होता है इंड्योर यानी कि सहन करना, ठीक। हाँ, और ये इंड्योर जो मीनिंग लिखी हुई है ये आपको सिनोनियम में बहुत मिलेगी। इंड्योर मतलब होता है सहन करना, ठीक है। चलिए एक इसका जो है मीनिंग, इसका एंटोनियम में ज़्यादा आता है, एंटोनियम हो जाता है इसका अवॉइड, ठीक है। इंड्योर सहन करना, अवॉइड टाल देना होता है, ठीक है। चलिए 41, गेट गॉट द सैक क्या हो जाता है, बर्खास्त होना। क्या हो जाता है, गॉट द सैक, बर्खास्त हो जाना होता है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे ही हटा दें, ठीक। क्या हो जाएगा कि गॉट द सैक, यानी कि गॉट द सैक क्या हो जाएगा, बर्खास्त होना। डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, ठीक है, बर्खास्त होना होता है उसकी सर्विस से हटा देना। चलिए हरकुलियन टास्क, महत्वपूर्ण, एक बहुत कठिन कठिन कार्य होता है, सॉरी टास्क है हरकुलियन टास्क, तो यानी कि बहुत कठिन कार्य होता है। आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड में, हरकुलियन, ठीक है। तो हरकुलिन जिसका नाम है, तो वो इसीलिए उसका रखा गया क्योंकि वो बहुत हार्ड है, ठीक है। उसको मारना मुश्किल था इसलिए उसका रखा गया था हरकुलियन, क्योंकि वो मारना मुश्किल था तो बहुत कठिन था उसको मारना, तो इसलिए बहुत उसका नाम ही हरकुलियन रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे टास्क है तो मतलब कार्य, हरकुलियन टास्क क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य। अ वर्क रिक्वायर वेरी ग्रेट एफर्ट, ठीक है, बहुत कठिन कार्य होता है। चलिए बाय लीव एंड बॉन्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है क्यों, क्योंकि ये बाय लीव एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है तेजी से, दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट वाले दिन में पढ़ चुके हैं, जब फर्स्ट इसका लेक्चर हुआ था। बाय लीव एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, यानी कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि दिन दूना करेगा रात चौगनी करेगा। जो सुबह 2 की थी वो शाम तक होते होते 4 हो गए, और अगले दिन होते होते 16 हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ऐसे, बाय लीप एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी। हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्टर स्केल्टर, क्या, हेल्टर स्केल्टर का होता है अस्त व्यस्त, यानी कि डिसऑर्डर हैस्ट, ठीक है, डिसऑर्डर हैस्ट। तो ये अस्त व्यस्त, जैसे लड़कों का कमरा, बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, वरना वो क्या होता है, वो सब इस तरीके से रखते हैं, उल्टे सीधे तरीके से, ठीक। तो क्या होता है, अस्त व्यस्त। हेल्टर सेल्टर मतलब, सॉरी हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त, जैसे हेल्टर तो स्केल्टर, ये दो चीज़ें, ऐसे यहाँ पे अस्त व्यस्त, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए आज की हम लोगों की जो ईडीएम्स की क्लास थी, देखिए छोटी क्लास रखी है, 20 मिनट से कम की क्लास है, ठीक है। ऐसे ही आप 20 मिनट से पहले इसको देखिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लिया करिए। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको 2-3 बार हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो देखिए, इसके 50% मीनिंग आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद करके इसको सीजीएल का पेपर दिया था, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा, 100% गारंटी है याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक, और कमेंट जरूर किया करिए, कि बताया करिए कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो भी लोग नए देख रहे हैं दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।